नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है ग्रोथ रेट से संबंधित। देखिए, समृद्धि दर, आपको पता है जब से कोरोना की समस्या आई है तब से बिल्कुल आर्थिक गतिविधियां न सिर्फ भारत देश की बल्कि पूरे के पूरे विश्व की रुक सी गई हैं। इसीलिए जो विश्व की बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं जो कि ये बताती हैं कि किस देश में कितनी ग्रोथ रेट होगी, वो क्या कर रही हैं, बार बार अपने जो एस्टिमेट्स हैं जो पहले वो दे चुकी हैं उनको चेंज कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ग्रोथ रेट होती क्या है। यहां पर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की, है ना। कैसी, आर्थिक समृद्धि दर। बार बार ये देखने को आता है पेपर में, ये तो बता दिया जाता है कि ग्रोथ रेट कितनी होती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि एक्चुअल में ग्रोथ रेट होती क्या है ना। तो हम देखिए समझने की कोशिश करते हैं। आर्थिक समृद्धि दर, देखिएगा, आर्थिक समृद्धि दर एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में निरंतर और सतत वृद्धि हो, है ना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ऐसे निकाली जाती है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय का तात्पर्य एक वर्ष में जितना भी हमारी बाउंड्री के अंदर क्या किया गया है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया, वो सब राष्ट्रीय आय आती है। हम कभी इकोनॉमिक्स के टर्म में देख लेंगे ये सब, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, तो पर कैपिटा इनकम हमारी निकल आती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक, आर्थिक समृद्धि दर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और सतत वृद्धि हो, है ना। और प्रक्रिया भी कैसी हो, सिर्फ अल्पकालिक प्रक्रिया ना हो, अल्पकालिक सिर्फ निरंतरता इसमें नहीं दिखनी चाहिए। निरंतरता कैसी हो, दीर्घकालिक हो, लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है ना। निरंतर का तात्पर्य रहता है कंटिन्यूटी में जाना, और सततता का मतलब है धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना, और ऐसा बढ़ना कि हम आगे भी उसका उपयोग कर सके। अतः अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता का बढ़ना ही क्या कहलाता है, समृद्धि या ग्रोथ कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति के पास वस्तुओं और सेवाओं का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ रेट कहलाता है। और इसी को जब हम एक समय में और एक बाउंड्री में रख देते हैं, समय का मतलब हम एक साल का, एक फाइनेंशियल ईयर रख लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, ग्रोथ रेट, ठीक है। अब देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि पिछले साल से क्या किया जा रहा है, मतलब जो पिछला है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि 0.8% बढ़ेगी। पहले हमारे पास 100 था, उसमें कितना चेंज होगा, सिर्फ 0.8%। तो पहले हमारे पास 100 रुपए थे, अब ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास कितने होंगे, 100 रुपए 8 पैसे, 100 रुपए 80 पैसे, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य होगा। तो अब हम देख लेते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ग्रोथ रेट का जो एस्टीमेट किया गया है भारत के लिए वर्ष 2020 और 21 के लिए, वो फिच के द्वारा किया गया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इन्होंने कहा है 0.8% की वृद्धि होगी। तो उसके बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि 1.8% की वृद्धि होगी। आप समझ पा रहे हैं, मतलब पिछले साल हमारे पास कितने थे, मान लीजिए 100 रुपए थे, तो इस साल हमारे पास होंगे कितने, 101 रुपए और 80 पैसे। इसका तात्पर्य है कहने का, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। मूडीज ने कहा है हमारी ग्रोथ रेट होगी 2.5% वर्ष 2020 और 21 में। एसबीआई ने कहा है 2.6% रहेगी। क्रिसिल ने कहा है 3.5% रहेगी। इंडिया रेटिंग ने कहा है 3.6% रहेगी। और जो एडीबी की रिपोर्ट अभी जारी की गई थी, कौन सी, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने आपको बताया था। इसने कहा है कि भारत देश की ग्रोथ रेट 2020-21 में 4% रहेगी। हालांकि खुशी की बात यह है कि अधिकतर रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि 2021-20 में भारत और चाइना अपने आप को रिकवर कर लेने वाले हैं और फिर से एक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ फिर इकोनॉमिक इंजन का, एक ग्रोथ इंजन का काम भारत और चाइना करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। आप अगर चाहें तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि 30 जून तक किसी भी प्रकार का कुछ भी लोगों का जो इकट्ठा होने का, जो समुदाय बनाने का कॉन्सेप्ट, जैसे शादी होती है, कुछ होता है, ये सब नहीं किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30 जून तक लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने पूल टेस्टिंग की थी, है ना, पहला राज्य था पूल टेस्टिंग करने वाला। इसके अलावा आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहते हैं, टीम 11 का गठन किया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो माइग्रेट लोग हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर जो काम करने गए हुए हैं, प्रवासित लोग हैं, मजदूर गए, उनको भी बुलाने के लिए क्या की थी, इन्होंने समिति गठित की थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कुछ लोगों को क्या किया, अपने मजदूरों को बुलाया भी है ना। तो इस तरह से हमने देखा था उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन
पटेल। अब हम चलते हैं आगे। याद रखिएगा भारत देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, 20 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपको याद होगा कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 10% हिस्सेदारी खरीद ली थी, है ना। अब किया क्या है, देखिए उसी का जो परिणति है वो आगे देखने को मिल रही है कि रिलायंस जियो का एक कंपनी है, उसका नाम है जियो मार्ट, है ना। मैं बता रहा हूं फिर से, जियो मार्ट। चलिए लिख देते हैं यहां पर जियो मार्ट। अब जियो मार्ट ने क्या किया है भाई, जियो मार्ट ने अपना क्या किया है, एक व्हाट्सएप का नंबर जारी किया है 885000, यही है ना, ठीक है, 88500800। हालांकि अभी ये कुछ मुंबई और दिल्ली के कुछ रीजन में किया गया है, बेसिकली मुंबई के जो 3 मोहल्ले वहां पर किया गया है, वहां पर ये है कि अगर आप इस 885000 में, मैं लिख देता हूं 885000 और 8800, है ना। अगर आप इस नंबर पर क्या करते हैं, मिस कॉल करते हैं, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आप आसपास के जो दुकानदार हैं और बाकी जगह से आप क्या कर सकेंगे, अपना सामान मंगवा सकेंगे। तो ये जो डील हुई थी जियो की और फेसबुक की, इसीलिए हुई थी ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से अब क्या किया जा सके, कारोबार किया जा सके, ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम भी किया जा सके। विदेशों में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर ये देखने को मिलता है। भारत देश में क्योंकि जियो, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, बहुत ज्यादा इनका नेटवर्क है। साथ ही साथ व्हाट्सएप आपको पता, फेसबुक की कंपनी, 40 करोड़ से ज्यादा इसके भी क्या है भारत देश में यूजर हैं। तो दोनों का फायदा अब उठाने की कोशिश करेंगी ये कंपनियां। अच्छी पहल है भारत देश में। अदर कंपनियां भी अब इसको क्या करेंगी, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी। फिर से मैं बता रहा हूं क्या, जियो मार्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छी बात है, हब्बल टेलीस्कोप, है ना, बहुत खुशी की बात है। हब्बल टेलीस्कोप के 30 साल हो गए, आपको पता होगा, मैं बार बार हब्बल टेलीस्कोप का जिक्र करता आया हूं अपने बच्चों को पढ़ाते समय भी। अगर हम ये देखें कि पृथ्वी के बाहर अगर हम अंतरिक्ष के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो उसमें 95% प्लस अगर किसी एक टेलीस्कोप की हिस्सेदारी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हब्बल टेलीस्कोप की हिस्सेदारी है। 25 अप्रैल सन 1990 में नासा ने, जो यूरोपियन हमारी स्पेस एजेंसी है, उसके साथ क्या की थी, बॉन्डिंग करी थी और एक टेलीस्कोप कहां भेजा था, धरती की ऊपर भेजा था परिक्रमा करने के लिए। वो आज भी कायम है, 30 साल से वो हम उसको रिपेयर कर करके क्या कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। आज भी वो हमें दुनिया के जो धरती के जो बाहर की तस्वीरें हैं वो बहुत अच्छे से देख रहा है, वो हमें दे रहा है। और उसी की वजह से मानव की पूरी प्रजाति क्या करती, इस ब्रह्मांड को जान सकी है। तो हब्बल टेलीस्कोप के 30 साल हो गए, खुशखबरी है, बधाई देने की पात्र है इसलिए इसके लिए क्या, नासा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, भूलिएगा मत, है ना। एडविन पी हब्बल अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध क्या थे, ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही बताया था कि धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है हमारा ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता होगा नासा ने का एक मिशन था सनराइज मिशन, और एक और आपको मैंने बताया था वीटेल, VITAL, इसकी क्या फुल फॉर्म थी, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेस लोकल। ये हाई प्रेशर एक वेंटिलेटर नासा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विश्व टीकाकरण विश्व टीकाकरण वीक, है ना, एक पूरा का पूरा वीक मनाया जाता है। अब ये क्या है, वीक ये मनाया जाता है जो अप्रैल का जो सबसे लास्ट वाला वीक रहता है उसे ही मनाया जाता है वर्ल्ड इम्यूनिटेशन वीक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अप्रैल का लास्ट वीक मनाया जाता है वर्ल्ड इम्यूनिटेशन वीक। बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप समझ पा रहे होंगे टीकाकरण से संबंधित चीजों को कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है मानव की जाति के लिए। इसीलिए WHO क्या कर रहा है, इसे थोड़ा सा प्रसारित कर रहा है, हर साल करता आया है, लेकिन अब लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना बनती है कोरोना की वजह से। इस साल की जो इसकी थीम है वो है #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। पेज में मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप चाहें तो फेसबुक और टेलीग्राम पेज पर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे देखिए, पाकिस्तान की एक क्रिकेटर है, बहुत फेमस है ना, काफी समय तक ये वहां की कैप्टन भी रही ODI टीम की। इनका नाम है सना मीर, 34 साल की हो चुकी हैं और उन्होंने अब क्या कर दिया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। महत्वपूर्ण यह है कि सना मीर ने 100 विकेट भी लिए हैं और वो 1000 से ज्यादा रन भी उनके हैं। तो सिर्फ 9 ही महिलाएं हैं, 9 महिला क्रिकेटर हैं जो इस क्लब में शामिल हैं, उसमें शामिल है सना मीर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सना मीर के बारे में, ऑप्शन में आपको कई बार देखने को पेपर में मिल जाता है, स्पोर्ट्स से संबंधित
चीजों में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बच्चे विशेष ध्यान दें। मध्य प्रदेश से संबंधित एक योजना है जीवन शक्ति योजना। इस जीवन शक्ति योजना में सरकार ने ये किया है शिवराज सिंह चौहान की कि जो शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो क्या करें, मास्क बनाएं और उन्हें 11 रुपए प्रति मास्क की दर से मध्य प्रदेश की सरकार क्या करेगी, उसे खरीद लेगी, उसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो घर पर ही आप मास्क बनाएं और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से पेमेंट लीजिए। तो ये भी एक अच्छी योजना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा है जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश में पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई आप देख रहे हैं जब से कोरोना का क्राइसिस आया है तब से म्यूचुअल फंड से लोग बिल्कुल से पैसे निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया है, म्यूचुअल फंड के पास पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इमरजेंसी फंड जारी किया है 50,000 करोड़ रुपए का आरबीआई के द्वारा। किसके लिए, म्यूचुअल फंड के लिए ना। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं म्यूचुअल फंड बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी नहीं बची, उनके पास पैसा ही नहीं बचा है, इसलिए 50,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी में फंड जारी किया है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आपको पता होगा आरबीआई ने अपनी जो बेसिक रेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कम कर दी है, सिर्फ इसी वजह से ताकि लिक्विडिटी मार्केट में क्या रहे, बनी रहे और अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था क्या हो, निरंतर और सतत चलती रहे, है ना। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के द्वारा एक काम और किया गया है। एक कंपनी है उसका नाम है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको को ब्रांडिंग प्रीपेड कार्ड की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहली गैर बैंकिंग कंपनी है जिसे को ब्रांडिंग प्रीपेड कार्ड की अनुमति प्रदान की गई है। मैं कंपनी का नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके जो सीईओ है वो है अमिताभ घोष। ठीक है, तो आरबीआई से संबंधित आज हमारे पास ये था। चलिए, इसके अलावा आपको पता होगा गोवा का एक बैंक था मापुसा बैंक, है ना। मापुसा बैंक का आरबीआई ने क्या कर दिया था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, है ना। हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, एक सर्च इंजन जारी किया गया है IIITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, केरला के द्वारा एक सर्च इंजन जारी किया गया जिसका नाम है विलोकना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं लिख देता हूं, है ना, विलोकना, क्योंकि एक तो संस्कृत का शब्द है ये विलोकना, ऊपर से क्या है, एक सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और व्यापम में भी बहुत पूछा जाता है कि बताइए ये क्या है। अभी समझ में नहीं आएगा कि ये सर्च इंजन है क्योंकि नाम इसका संस्कृत में है। तो IIITM केरला के द्वारा, IIITM ठीक है, केरला के द्वारा क्या किया गया है, एक सर्च इंजन विलोकना जारी किया गया। विलोकना का मतलब होता है हिंदी में खोजना, ये उनके लिए जारी किया गया है। आपको पता होगा बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कोरोना के बारे में उनको जानकारी चाहिए, उनको इंस्टेंट सर्च चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। बिना वैक्सीन के कोरोना को सिर्फ लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है, इसीलिए ये उन डॉक्टर्स की मदद करने के लिए ये विलोकना सर्च इंजन बनाया गया है। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, केरल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को क्या कर दिया गया है, जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत ये अधिनियम है, औद्योगिक विवाद अधिनियम। इसका मतलब यह है कि जन उपयोगी की सेवा का तात्पर्य का है कि अब इस सेवा से संबंधित लोग किसी भी प्रकार की हड़ताल में नहीं जा सकेंगे। खुशखबरी की बात है, इसे 6 महीने के लिए किया है ना, तो बैंकिंग वाले बच्चे हैं वो ज्यादा परेशान ना हो। ये जन उपयोगी सेवा सिर्फ 6 महीने के लिए घोषित की गई है। ठीक है, 6 महीने तक बैंकिंग सेक्टर हड़ताल में नहीं जाएगा, नहीं तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर देगी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, सऊदी अरब। सऊदी अरब में फिर जो वहां के किंग है सलमान, है ना, किंग सलमान, उन्होंने ये कहा है, धीरे धीरे वो अपने देश को सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो नाबालिग है हम उनको मृत्यु दंड की सजा नहीं देंगे, उनको मैक्सिमम सजा दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितने साल की, 10 साल की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब की सरकार ने क्या किया था, ये कहा था कि कोड़े मारने की प्रथा, पहले कोड़े मारे जाते थे, तो कोड़े मारने की प्रथा का भी क्या किया था, बंद कर दिया था। उसकी जगह पर वही सजा देना, जो सजा दी जाती है वो, और लोगों की सेवा करना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसके, जन सेवा करना, उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो कोड़े मारने की सजा को भी खत्म किया था और अब क्या किया है, इन्होंने बच्चों को मृत्यु दंड की सजा से छोड़ दिया। मैक्सिमम 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। यहाँ की जो राजधानी है वो रियाद है, यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है, और जो यहाँ के किंग हैं वो है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ज्यादा परेशान मत होइए, किंग सलमान, बस आप इतना याद रखिए। बस इस तरह अगर आपको करंट अफेयर्स मेरे पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।